अब वो भी हाथ जोड़ के कहते हैं ऊपर तो अल्लाह है, ऊपर तो अल्लाह है, लेकिन नीचे ये दल्ला बैठा हुआ है, इसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। 1 रुपए के ऊपर 10 गुना प्राइस बढ़ रहे हैं। महंगाई के अलावा गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया है। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, आवाम को बस कह रही है कि कब्रिस्तान बन लो। महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, ज्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है बेटा, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा। हुकूमत को तो आग लगा दो। जब से ये आया, जब से ये इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत ने ये गलतियां की हैं जिससे आवाम परेशान है? बेटा हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या खूबी क्या नहीं, सही है। जो हमारे साथ हो रहे हम तो वो मसले आपको बता रहे हैं, और ये मसले पहुँचेंगे नहीं। ये यहीं तक की ये देखा दिखावट के हमारा ये कर रहे हैं, ये कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखा भी आप पेमेंट भी कर रही थी, मास्क की वजह से चेहरा तो मैं नहीं देख सका। खुशी खुशी की है या मुश्किल से की है? मजबूरी में। क्यों मजबूरी में की है? कीमतें ज्यादा हैं या अपनी मर्जी की कीमत पे मिल गई चीजें? हाँ ज़्यादा है, क्योंकि टैक्स भी बहुत ज़्यादा हो गया। आपको भी लगता है कि महंगाई ज्यादा है या आप इनसे इख्तलाफ करती हैं? नहीं, ज़्यादा है महंगाई, बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स आप लोग, जी तो पॉकेट मनी अभी जो मिलती है उसमें महीने का गुजर बसर हो जाता है आराम से या? बहुत मुश्किल से हो जाता है, मुश्किल से बहुत। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं महंगाई की वजह क्या है? हुकूमत जिम्मेदार है या पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं इसकी? दोनों 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 ना, इनका वो हुकूमत ने किया ना, वो अब हम वो तो ये कहते हैं कि हम सड़कों पे निकल रहे हैं ताकि आपको आज़ादी दिलाएं महंगाई से और चीज़ें सस्ती करते हैं। आप भरोसा करती हैं वो सच बोल रहे हैं? वो आएंगे, वही फिर डबल करेंगे, क्या पता। वो सब बातें करते हैं, वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं करते थे। अगर वो वादा पूरा करके मार्च करने आ जाए इस्लामाबाद में, आप भरोसा करेंगे उन पर? ऑब्वियसली करेंगे, ज़रूर करेंगे। कि गरीब आदमी चाहे एक पाव लेता था, वो एक छिटाक ले रहा है, क्या करे, गुजारा करना है। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। और अगला वोट किसको देंगे आप? जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। आपका क्या पैगाम है इमरान खान साहब के लिए? क्या है, यही है कि भाई सस्ताई कर दे बिल्कुल, और क्या पैगाम है। गरीब पेट भर के रोटी खाए, कपड़ा लत्ता पहने, कहाँ होगी सस्ताई। वालेकुम सलाम। ये मदीने की रियासत है और इस मदीने की रियासत में ये कड़ी पत्ता लिया गया है, ये 10 रुपये का एक है। अब आप ये बताएं कि इसकी क्या हैसियत है? जो 1 रुपये का मिलता था वो 10 रुपये का मिलता है। वोट मैंने सभी को आजमा के देख लिया। इस बार किसको दिया था? इस दफ़ा मैंने पीटीआई को दिया था। अगला वोट किसको देंगे? अगला वोट अपने आप को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अंकल बहुत जनाब आग बगोला है, और मसला क्या है? मतलब चीज़ें सस्ती हो गई हैं या बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं या थोड़ी सी महंगी हुई है? बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। क्या आपको मुश्किलात का सामना है, ये बताइए। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, स्पेशली किराए के घर वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, इतनी महंगाई में घर चलाना। आपका घर अपना है किराए का? किराए का है। तो आपका जो गुजारा महीने का सुकून से हो जाता है, आसानी से हो जाता है? मुमकिन बात है आजकल के दौर में गुजारा करना इतनी महंगाई में। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। तो इमरान खान साहब मुतमईन है, उनकी हुकूमत सही चल रही है? बहुत मुश्किल है, बहुत ख़राब है। तो क्या मैसेज है उनके लिए? रहम करें आवाम पे बस। अगला वोट किसको देंगे आप? वो मेरे ख्याल में किसी को नहीं दे रही मैं। किसी को तो देना चाहिए। आई थिंक अपने आप को इसका तो इस्तेमाल करना चाहिए अपने वोट का। नहीं भाई, अब किसी को भी नहीं दूंगी। आप किसी को बेहतर नहीं समझती? आवाम के लिए कोई बेहतरी थोड़ी है जो हम वोट देने खड़े हो जाएं, अपना वोट भी ज़ाया करें। इससे बेहतर है किसी को नहीं दे रहे। सॉरी जी, बहुत शुक्रिया। तो महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, इतनी बेगैरत हो चुकी है, फिर भी नहीं हटेगी ये। लेकिन आंटी हुकूमत काम तो कर रही है ना पाकिस्तान की। मुझे एक काम बता दें आप, जो काम किया है, कोई काम भी बता दें आप इन लोगों ने किया है। महंगाई के अलावा, गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया है। बिजली के बिलों को देख रहे हैं आप, हम कितना टैक्स दे रहे हैं। अभी ये भी खरीदा तो टैक्स में है, ये भी बगैर टैक्स के कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि पब्लिक टैक्स नहीं दे रही। कैसे नहीं दे रही है? लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि मजीद। आवाम के लिए काम कर रही है कि आवाम मर जाए? पेट्रोल आज दिन महंगा हो रहा है, क्या काम कर रही है आवाम के लिए? आवाम को बस कह रही है कि कब्रिस्तान बन लो। कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है, उसमें भी टैक्स दो तो कब्र लो, बगैर उसके कोई काम नहीं है भाई। हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए आपको कोई मैसेज? यही है कि खुदारा भाई उड़िया हटिया, तब्दीली हमें नहीं चाहिए। जो हमारा चल रहा था ना पाकिस्तान, वो बहुत अच्छा था, हमें तब्दीली नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आप क्या राय रखते हो? अच्छी बात तो नहीं है महंगाई होना, क्योंकि एक तरफ महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन दूसरी तरफ इनकम नहीं बढ़ रही है हमारी, तो वो पिसते जा रहे हैं। मिडिल क्लास जो है वो दबती जा रही है, इस वजह से जो है बहुत प्रेशर है हम पर। क्या कहना है जी, बस अब सब्र शुक्र ही है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमारा होना कुछ नहीं है।
ये बात हम मायूसी की जो कौम है ना वो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जब भी हमें खान साहब ये कहते हैं ना कि जी इकॉनमी के जो हैं इंडिकेटर्स वो बहुत अच्छे हैं, अगले ही दिन वो बिजली भी बढ़ा देते हैं, पेट्रोल भी बढ़ा देते हैं। पर महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है बेटा, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, और मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब्जी टमाटर ये भी महंगे। क्या गरीब आदमी एक कमाने वाला होए तो घर का खर्चा कैसे चले? आप क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है फिर इस महंगाई का? बेटा मैं क्या कहूँ, जो बैठे हैं वही जिम्मेदार है, और कौन? इस महंगाई का ताल्लुक है हमारे सरों पे जो कर्जों की तलवार लटकी हुई है, ये उसकी वजह से। क्या ओवरऑल परेशानी या क्या कितना सोचना पड़ता है जब घर से निकलते हैं कुछ खरीदने के लिए, और कितनी चीज़ें काटनी पड़ती हैं लिस्ट में से? अपने आप को काटना पड़ता है, बच्चों के लिए अपने आप को काटना पड़ता है। महंगाई की सूरत हाल कैसी है? महंगाई में तो रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप पेट्रोल की कीमत देख लें, पिछले 1.5 महीने में 1 महीने में जो है दोनों दफ़ा जो है वो पेट्रोल बढ़ा है। तो जब पेट्रोल बढ़ेगा तो आवाम पे जो है उसका असर डायरेक्टली जो है वो आवाम पे आएगा। घर का बजट बनाते हुए कितनी सोचना पड़ता है, कितनी अब मुश्किल होती है? और आजकल तो हालात ये हैं कि लोग खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि आप कोई तजवीज़ दें गवर्नमेंट को कि ये कर लें ताकि महंगाई कुछ कम हो जाए, क्या फार्मूला बताएंगे आप उन्हें? गवर्नमेंट खुद खाना छोड़े कि खुश हैं आप चीज़ों की कीमतों से या परेशानी है? नहीं खुश, खुदा कसम नहीं खुश। हर बंदा, हर इंसान, ये नहीं हम नहीं, हर बंदा रो रहा है। हम तो वेल्डर है ना, मैंने मजदूरी करके खा रहे हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, देंगे इंशाल्लाह। इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। मैं टेलर का काम करता हूँ, पहले हम 1000 रुपया सिलाई लेते थे, अब हम 700 रुपया सिलाई ले रहे हैं, 800 रुपया सिलाई ले रहे हैं, और गाहक नहीं है। तो पहले जो आप 1000 रुपये सिलाई रखी थी आपने, तो लोगों को वो महंगी नहीं लगती थी, अब 700 ने महंगी लगती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि 1000 रुपया खुश होकर गाहक दे के जाता था, अब 700 रुपया भी कहते हैं गाहक को तो वो कहता नहीं जी महंगाई बढ़ी है। जब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने आप निकलते हैं, क्योंकि सारे आप काम करते हैं, घर वालों को आपने पालना है, खिलाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत है और नहीं होनी चाहिए? सर उसमें आटा, चीनी, घी, दूध, ये चीज़ें इंतहाई महंगी हो गई हैं कि इंसान की पहुंच से ज़्यादा हो गई हैं। तो हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। महंगाई की सूरत हाल क्या है, ज़्यादा है या? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो आम आदमी है 700-800 रुपया दिन कमाने वाला, वो गुजारा बड़ी मुश्किल साथ कर सकता है। आटा जो है वो 70 रुपये किलो है, चीनी महंगी 100 रुपये किलो चीनी है, लकड़ ले जाओ तो वो जनाब 700 रुपये मान है, तो 800 रुपये लेने वाला क्या करेगा? ये हुकूमत बताया ना, वो आदमी मरेगा या क्या करेगा? उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल है। महंगाई हर रोज़, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, तेल महंगा होता है। तो इकोनॉमी साइज़ अलग है दोनों का। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान उससे कंपैरिजन में छोटी मार्केट है, और बाकी पॉपुलेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और बाकी इंडिया की ग्रोथ रेट हमसे, ऑब्वियसली जीडीपी उनकी बड़ी है हमसे, तो उन पर इतना अफेक्ट नहीं आता जितना हमारे ऊपर आता है। हमारे ऊपर लोन्स बहुत हैं, पेमेंट्स होती हैं हमारी, इस वजह से हमारे ऊपर लोड्स अलग है। इंडिया का बिल्कुल अलग है यहाँ से हमारे हिसाब किताब। इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली पाकिस्तान का ज़्यादा इसलिए कि पाकिस्तान में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैसे तो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए, मेरे ख्याल से इमरान खान के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो नहीं साबित हुए सही, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। और इंडिया में महंगाई कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वहाँ जो पॉवर्टी है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट ये काम कर रही है, ये इनिशिएटिव ले रही है कि महंगाई कम कीजिए, वो बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अभी महंगाई कम होने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 15 रुपये बढ़ा दी जाती है, और जो कम की जाती है वो